अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। सबसे पहले खाना काबा को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था और यहूदी और ईसाई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सच्चा पैगंबर मानते हैं और सारी इंपॉर्टेंस यरूशलेम को देते हैं। और ये लोग मक्का को सिर्फ एक आम सी जगह कहते हैं और कहते हैं कि मक्का का हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अब देखा जाए तो जैसे हमारे बहुत से मौलवियों ने अपनी ही किताबें नहीं पढ़ी, इसी तरह से यहूदी और ईसाइयों में भी बहुत से लोगों ने अपनी ही किताबें नहीं पढ़ी और उन्हीं की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि मक्का खुदा का घर है। यहूदियों की सबसे इम्पोर्टेंट तनख हिब्रू बाइबल, उस तनख के 3 हिस्से हैं। तौरा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, निवियम ये यहूदियों की बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई, और कैतुविम जिसका एक हिस्सा बुक ऑफ साम्स है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, जिसको मुसलमान ज़बूर के नाम से जानते हैं। साम्स 84 में लिखा हुआ है कि कितनी खूबसूरत है आपके रहने की जगह, ए अजीम रब। नेमतों में हैं वो लोग जो आपके घर में रहते हैं और हर वक्त इबादत में रहते हैं, और उनका दिल सिर्फ हज की तरफ होता है। जब वो बक्का की खुश्क वादियों से गुजरते हैं तो उस वादी को चश्मे में बदल देते हैं। दे गो फ्रॉम स्ट्रैंड टू स्ट्रैंड, जिसका हिब्रू तर्जुमा दे गो फ्रॉम माउंटेन टू माउंटेन होता है। यहूदियों की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि खुदा का एक घर है बक्का की खुश्क वादी में, उसके पास एक चश्मा है और वहाँ लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। ये साफ साफ काबा की बात हो रही है जो मक्का में है, जिसके आसपास जमजम का कुआं है, और लोग सफा पहाड़ से मरवा की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है कि खुदा का घर बक्का में है। इसका मक्का से क्या ताल्लुक है? तो ताल्लुक है कुरान में सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच है, और पैरवी करो इब्राहिम की जो सबसे टूट के एक अल्लाह के हो गए थे और मुशरिक नहीं थे। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया था अल्लाह की इबादत के लिए, वही है जो बक्का में है, बरकत वाला है और हिदायत है सारे जानों के लिए। इस आयत से ये बात पता चली कि कुरान और तौरात दोनों में मक्का को मक्का नहीं बल्कि बक्का कहा गया है, तो बक्का मक्का का ही पुराना नाम है। मुसलमानों का पहला किबला यरूशलेम में बैतुल मक़दस था। एक बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में नमाज पढ़ा रहे थे, तभी अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि जहाँ भी हो अपना रुख बैतुल मक़दस से फेर कर मक्का में काबा की तरफ कर लो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान 180 डिग्री खाने काबा की तरफ मुड़ गए और पीछे खड़े सारे सहाबा ने भी ऐसे ही किया। इस तरह मुसलमानों का पहला किबला खाने काबा हुआ। दीन इस्लाम के आने के बाद अल्लाह ने हर चीज़ की करेक्शन की, तो इस किबले को भी दुरुस्त किया जो असल किबला था। तो यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने असल किबला बैतुल मक़दस को छोड़कर पता नहीं कहां से नया किबला इजाद कर लिया है। यहूदी और हिस्टोरियंस दोनों इस बात को मानते हैं कि यरूशलेम में यहूदियों का सबसे पहला टेंपल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनाया था, जबकि मक्का में काबा को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी हज़ारों साल पहले गुजर चुके थे। तो इससे ये बात पता चली कि मुसलमानों ने नया किबला नहीं आज़ाद किया बल्कि असली किबले की तरफ वापस गए हैं। यहूदी सारी इंपॉर्टेंस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को देते हैं और कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं। और यहाँ ज़्यादातर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आबाद थी। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे कबीले यहाँ रहने लगे और यहाँ का नाम बक्का से मक्का में बदल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।